आपको क्लास 10 का जो जैव तत्व वाला अध्याय 6 है, चैप्टर 6, उसमें न्यूट्रिशन जो है, सबसे पहला जो जैव तत्व है न्यूट्रिशन, उसको पढ़ाऊंगी। और उसके अंतर्गत जो मानव पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो उसके पहले मैं आपको एक भी बताना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। आपको वैसे सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करूँ। न्यूट्रिशन वह जैव तत्व है या वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव बाहर वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है और उसी ग्रहण किए गए भोजन से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग वो अपने शरीर की वृद्धि करने में करता है। तो और इसमें जो हम पोषण है वो इतना छोटा शब्द नहीं है, इसमें 5 पद होते हैं। 5 पद कौन से हैं? पहला है इंजेक्शन, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं अंतःग्रहण। दूसरा डाइजेशन यानी पाचन। तीसरा एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। नेक्स्ट है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। और 5वां है इजेक्शन यानी बहिक्षेपण, शरीर के बाहर निकालना। तो इसी में थोड़ा हमको पता होना चाहिए इंजेक्शन क्या है, जिसमें कि हम बाहर वातावरण में जो भी भोजन है उसको अपने शरीर के भीतर ग्रहण करना, लेना। दूसरा है लिया गया जो जटिल भोजन है उसको सरल अणुओं में तोड़ना, पाचन कहलाता है। तीसरा जो पचा हुआ भोजन है उसका शरीर के भीतर अवशोषण। और फिर नेक्स्ट फोर्थ जो है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, उस पचे हुए भोजन का हमारे शरीर के भीतर अलग अलग कार्यों में उसका उपयोग होना। और नेक्स्ट है इजेक्शन, जो अपचित भोज्य पदार्थ है उसका हमारे शरीर से बाहर निकालना। तो अब हम आते हैं यही जो डाइजेशन है, इसी आपके कोर्स में जो है मानव का पाचन तंत्र, पूरा तंत्र की बात हो रही है। अब तंत्र क्या होता है? इस तंत्र में हम ये कहते हैं बहुत सारे जो अंग होते हैं वो सभी मिलकर किसी एक कार्य को करते हैं। और यहाँ पर जो पूरा ही तंत्र बताया गया है कौन सा कार्य कर रहा है? पाचन का कार्य। तो हम इसको सरल भाषा में समझने के लिए हम इस पूरे तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसमें आहार नाल और दूसरा है इसमें पाचन अंग। तो आहार नाल में हम आपको जैसे कि यहाँ पर आहार नाल, इसे हमें समझ में आता है, नाम से ही समझ में आता है, ऐसी नाल, ऐसा ट्यूब, ऐसी नलिका जो किससे संबंधित है? आहार से, जिसके एक भाग से हम भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर वही लिया गया भोजन इसके विभिन्न भागों से होता हुआ इसका जो सबसे लास्ट वाला भाग है जिसको कि हम एनस या गुदा द्वार कहते हैं उसके बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक पूरी लंबी सी ट्यूब है, इसी से होकर पूरा जो भोजन है वो अलग अलग भागों से होता हुआ सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करता हुआ लास्ट में जाकर फिर वो वही क्षेपित हो जाता है। तो ये तो हो गई आहार नाल। और फिर इसी आहार नाल में पाचन अंग भी है। तो इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको पूरा, तब मैं आपको पूरा क्लियर करके करूंगी। सबसे पहले हम इसको शुरुआत करते हैं। इसकी जो पूरी संरचना है या पूरी का ये पूरा अपने यहाँ जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, जो छिद्र दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं माउथ। माउथ को हिंदी का मुख, जिसके द्वारा कि आप पोषण का पहला पद जो है इंजेक्शन, वही यहाँ पर संपन्न होता है। जो बाहर वातावरण में जो भी भोजन है इस मुख के द्वारा इस नाल में लिया जाता है। अब लिया गया जो भोजन है वो कहाँ जाएगा? इस गुहा कैविटी में, जो कहलाती है ओरल कैविटी या माउथ कैविटी या मुख गुहा। जो एक यहाँ पर स्पेस जो है जहाँ पर क्या क्या पाया जा रहा है? एक तो पाए जाते हैं यहाँ पर दांत, टीथ, और उन टीथ के बीच में पाए जाते हैं यहाँ पर जीभ। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पाचन तंत्र से संबंधित जो पाचन अंग है, यहाँ पर क्या पाई जाती? लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती हैं मुख गुहा में, जो किसका श्रावण करेंगी? लाल का। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ मैं ग्रंथि और बता दूंगी आपको। ओरल कैविटी में कौन सी ग्रंथि होती है? सलाइवरी ग्लैंड, जो किसको छोड़ती है? सलाइवा को। तो पहला जो यहाँ पर ग्रंथि है, जो पाचक ग्रंथि है, वो कौन सी हो गई? हमारी मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है?
लाल ग्रंथियां जो 3 होती हैं और वो किसको स्रावित करती है, किसको सीक्रेट करेंगी यहाँ पर, सलाइवा को, लार को। इसके बाद यहाँ पर जो लिया गया भोजन है वो दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। टूटने के बाद फिर जब महीन हो जाता है तो इस लार में मिक्स हो जाता है और फिर लार में मिक्स होने के बाद में फिर गोलक के रूप में वो कहाँ पर, यहाँ पर एक चीज आपको और दिखाई देगी, फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी वह भाग है जो हमारी नासा गुहा भी वहां से होकर निकलती है और यहाँ से जो भोजन है वो भी यहाँ इसी भाग से होता हुआ जाता है, इसलिए कॉमन भाग है, कॉमन पैसेज है ग्रसनी। दोनों से संबंधित है, श्वसन तंत्र से भी संबंधित है ग्रसनी और हमारे पाचन तंत्र से भी संबंधित है। तो यहाँ पर जो मुख के द्वारा भोजन लिया था वो आया मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में आया, ग्रसनी से फिर आया है वो यहाँ पर जो लंबा से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस या ग्रास नली के रूप में, जो कहाँ पर पाया जा रहा है, हमारे कहाँ पाया जा रहा है, गले वाले भाग में पाया जा रहा है। और यहाँ से होता हुआ वही जो हमारा भोजन है वो गोलक के रूप में कहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अब वो भोजन कहाँ आ जाता है, हमारे स्टोमक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक फैली हुई संरचना है जो कि यहाँ पर आने की जैसी है। यहाँ पर क्या पाई जा रही है, एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर जो ग्रंथि पाई जा रही है वो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो किसको सीक्रेट करेगी, गैस्ट्रिक जूस को। ठीक, इसके बाद यहाँ से भोजन जैसे ही आया ईसोफेगस से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ जैसे आमाशय में आता है तो आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ किसको छोड़ती हैं, जठर रस को। तो यहाँ पर भी पाचन की क्रिया होती है और यहाँ पर आने के बाद में फिर यहाँ पर पेशियाँ पाई जाती हैं, स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, अवरोधिनी पेशियाँ पाई जाती हैं। फिर थोड़ा थोड़ा हमारा जो भोजन का भाग है उसको वो यहाँ से छोड़ती हैं और यहाँ से शुरू होती है फिर हमारी छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो 3 भागों में बटी हुई रहती है। सबसे पहला भाग यू आकार का है, इसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं इसको हम, ड्यूडिनम। यहाँ पर मैंने अलग अलग भाग नहीं बताए हैं, यहाँ पर हमने केवल बता देती हूँ मैं यहाँ पर भी, ये जो यू आकार का भाग है इसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम। तो छोटी आंत का पहला यू आकार का भाग होता है ड्यूडिनम, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है छोटी आंत का, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 नलिकाएं, एक होती है हमारे लीवर से, यकृत से। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि है जिसको हम बोलते हैं यकृत या फिर लीवर। यहाँ से किस तरह को ला रही है, तो यहाँ पर हमारी जो दिखाई दे रही है आपको, इस स्टोमक के और ड्यूडिनम के बीच के यू वाले भाग में एक पतली नुमा संरचना पाई जा रही है। पत्ती के समान जो संरचना पाई जा रही है इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र हमारे शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड। अब बात आपके आ सकती है दिमाग में कि मिश्रित का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मिश्रित जो है वो ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करती है और बहिःस्रावी की भांति भी कार्य करती है। अब बहिःस्रावी कैसी, कि उसमें नलिकाएं पाई जा रही है, उसमें जो भी ग्रंथि में बनने वाला जो रस है वो नलिकाओं के माध्यम से फिर बाहर छोड़ा जा रहा है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में उसमें बनने वाला जो भी स्राव है, जो भी सीक्रेशन है, वो बिना किसी नलिका के माध्यम से सीधे ही रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों अंतर है। तो दोनों ही भाग इस ग्रंथि में पाए जाते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करिए, मतलब इसमें हार्मोन का निर्माण भी होता है क्योंकि सभी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का निर्माण करती हैं और इसमें पाचक रस भी बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज है वो यहाँ पर पाचक रस भी छोड़ रही है। यहाँ पर तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर हमारे लीवर में बनने वाला पित्त रस और इस अग्नाशय में बनने वाला अग्नाशयी रस दोनों ही इस संयुक्त पित्तवाहिनी के द्वारा अपना
पाचक रस यहाँ पर ग्रहणी वाले भाग में छोड़ रहे हैं। फिर यहाँ से दूसरा भाग एक छोटा सा रहता है जर्जिनम, जो यहाँ मैंने नहीं बताया आपको, 10 के हिसाब से आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो लंबा सा भाग, एक बात और बता दूं, हमारी ये जो छोटी आंत है वो लगभग 6 से 6.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, मीटर लंबी होती है। तो यहाँ पर ये जो इलियम वाला भाग है वो सबसे लंबा है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग, छोटी आंत का तीसरा भाग इलियम होता है। और यहाँ पर आने के बाद में फिर ये इलियम बड़ी आंत में आकर खुलती है। बड़ी आंत में जहाँ पर आकर इलियम में खुल रही है, वहाँ से आपको एक क्रमी लाइक वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म की बोले क्योंकि एक मुड़ी हुई सी संरचना है, इसलिए इसको बोला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और इसके बाद से यहाँ से शुरू होता है कोलन या बड़ी आंत, जो कि 3 भागों में बटा हुआ रहता है। और फिर यहाँ पर एक मुख्य कार्य जो होता है वो होता है कि भोजन में जो अतिरिक्त जल है उसका जल का पुनः अवशोषण यहाँ पर हो जाता है फिर से। और फिर यहाँ पर आने के बाद में अपचित भोज्य पदार्थ यहाँ पे एकत्र रहता है और फिर इस एनस या गुदा द्वार के द्वारा अपचित भोज्य पदार्थ या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये आपने एक तरह से हमने बोला कि ये हमारे पूरे मानव की पाचन तंत्र जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बार आपको फिर से क्लियर कर दूं कि इसमें यहाँ तक मैंने आपको बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पे पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक बार आपको रिमाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आगे चलकर फिर आप जब क्रियाविधि पढ़ोगे या उसकी पूरी क्रिया देखेंगे पाचन की, वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी मुख गुहा में होती है लाल ग्रंथियाँ जो लाल का स्रावन कर रही हैं। फिर दूसरा, इसको मैं राउंड कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड हो गया, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, यहाँ पर जो लिवर है, लिवर या मैंने यहाँ बताया लिवर में होता है बाइल जूस। तो इसको भी मैं राउंड कर रही हूँ। तीसरा और चौथा होता है ये पैंक्रियास, इसमें होता है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। इसके बाद फिर आता है यहाँ पर छोटी आंत इलियम में होता है इंटेस्टाइनल जूस। तो इन भागों में जो राउंड आपको भाग दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर पाचक ग्रंथियां या पाचक रसों का निर्माण होता है। जो यहाँ से भोजन हमने लिया था वो इन भागों में होता हुआ इन पाचक रसों के साथ जिसमें एंजाइम पाए जा रहे हैं वहां से इसके साथ में मिक्स होकर और पाचन की क्रिया ये संपन्न करता है। तो मेरे हिसाब से आपको 10 के हिसाब से इतना वर्णन काफी है मानव का पाचन तंत्र में। चलिए तो बच्चों, आज हमने इसका डायग्राम देखा और इसमें हमने ये देखा कि पूरी आहार नाल के बारे में देखा, और इसी आहार नाल में आपको हमने ये भी बताया कि इसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती है, ये तो ये आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि किस तरह से पाचन की क्रिया होती है। थैंक यू।